मित्रों, मिडिल ईस्ट में इस समय इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में इजरायली हमले में हमास के चीफ हिया सिनवार की मौत के बाद ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमास के बाद इजराइल का अगला निशाना ईरान है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर लीक हो गई है जिसने ईरान को परेशानी में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। अब सवाल उठता है कि ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के इतने दिनों बाद भी इजराइल ने अभी तक जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो इजराइल का प्लान लीक हुआ है उसकी ताजा जानकारी क्या है? आइए आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमें काफी मदद मिलती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसमें बताया गया है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की सैटेलाइट एजेंसी एनजीए, नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, ने कुछ तस्वीरें कैद की हैं जिनसे लग रहा है कि इजराइल अब बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसके अलावा 15 और 16 अक्टूबर 2024 को ईरान समर्थक टेलीग्राम अकाउंट्स पर 2 दस्तावेज शेयर किए गए थे जिनमें इजराइल के सैन्य अभ्यास की जानकारी दी गई थी। इससे ये संकेत मिलते हैं कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थीं। इसके बाद दुनिया भर की नजर इस पर है कि इजराइल इसका कैसे जवाब देगा। अब तक इजराइल ने कोई जवाबी हमला नहीं किया है, लेकिन इन दस्तावेजों के लीक होने से माहौल और भी गर्म हो गया है। अब सवाल यह है कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को परेशान कर दिया है। दरअसल जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें एक का टाइटल है इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी जारी रखे हुए है। इसमें दिखाया गया है कि इजरायली सेना हवा में ईंधन भरने, खोज और बचाव अभियानों और ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। दूसरे दस्तावेज में हथियारों और सैन्य संसाधनों को रणनीतिक स्थानों पर ले जाने की योजना का जिक्र है। इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और एफबीआई इसकी जांच में जुट गई हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह जानकारी कैसे बाहर आई। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या और भी दस्तावेज लीक हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच अभी भी जंग चल रही है और इस दौरान ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। लेकिन जो हमला हिजबुल्लाह ने शनिवार को किया उसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हमले के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के जो एजेंट्स ने उनकी और उनकी पत्नी की हत्या की कोशिश की, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि ये हमले उन्हें रोक नहीं सकते और जो भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का यह हमला इजराइल के कैसिया इलाके में हुआ, जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक सीक्रेट ऑफिस है। इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल की खुफिया ताकत को कमजोर करना था। नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। ईरानी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने कहा कि इस हमले के पीछे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का हाथ है और ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ताजा खबरों के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही इस लड़ाई में अब इराक भी कूद पड़ा है। शनिवार की रात को इराक ने इजराइल पर कई ड्रोन दागे, जिससे इजराइल में सायरन बजने लगे। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर हमला करने की कसम खाई है और अब उनके वॉर रूम में ईरान पर हमले के तरीके पर लगातार चर्चा हो रही है। इजराइल चाहता है कि उसका हमला इतना जोरदार हो कि पूरी दुनिया को एक संदेश मिले। लेकिन इजराइल के सामने सबसे बड़ी समस्या ईरान का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थलों की सुरक्षा के लिए रूस में बने S-300, ESI-22 और अपने खुद के बनाए खोरदाद 15 और बावर 373 जैसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स लगाए हैं। इनकी वजह से ईरान का हवाई क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और इजराइल के लिए वहां हमला करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ईरान का S-300 सिस्टम 160 किलोमीटर की दूरी तक के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता है और एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है,
जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए इससे बच पाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर इजराइल को इन सिस्टम्स की सटीक स्थिति का पता चल जाता है तो वे इनकी सीमा से बाहर रहकर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा S-20 सिस्टम की हाई मोबिलिटी इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह सिस्टम 40,000 फीट की ऊंचाई तक के विमानों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। अब देखना यह है कि इजराइल की योजना ईरान के डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कितनी कामयाब होती है और ईरान पर हमले को लेकर लीक हुए दस्तावेजों पर इजराइल का क्या रिएक्शन आता है। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।